मंगलाचरण कर। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का शाद्वाद अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम जो पदार्थ जो ज्ञेय हैं, सब पदार्थों का अपना अपना चतुष्टय होता है। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा से सभी पदार्थों का अपना चतुष्टय होता है ना। ये चार चीजें मिलकर चतुष्टय बनती हैं। तो अपन अब ये पढ़ रहे थे कि द्रव्य की अपेक्षा से भी वो ज्ञेय सब विलक्षण है। कोई किसी में मिले हुए नहीं है, सब अपने अपनी सत्ता के धारी हैं। इसलिए वो छह पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। और क्षेत्र की अपेक्षा से भी सभी पदार्थ अपना अपना क्षेत्र घेरते हैं। इसलिए क्षेत्र की अपेक्षा से भी वो भिन्न भिन्न है। द्रव्य क्षेत्र और काल की अपेक्षा भी और भाव की अपेक्षा से भी, तो ये सब बात अपन पढ़ रहे हैं। तो उससे हमको पूर्णता से ये विश्वास दिलाया जाता है कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। और जो ज्ञानी है या जो ज्ञान है, वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रहने वाले भिन्न भिन्न भावों के धारी भिन्न भिन्न द्रव्यों को ज्ञान अपने ही स्थान से उनको जानने में समर्थ है। ज्ञान को उसके लिए उन उन वस्तुओं के क्षेत्र में घुसने की जरूरत नहीं, और ना ही वो घुस पाता है। तो बिना उन क्षेत्रों में घुसे हुए, बिना उसके चतुष्टय में घुसे हुए पदार्थों को जानना, ये ज्ञान गुण का काम। एक कल अपन ने पढ़ा था, ये 254 नंबर अपन ने पढ़ा था। इस प्रकार दोनों का, ये भी पढ़ा था अपन ने। यदि नेत्रादि इंद्रियां अपने क्षेत्र को छोड़कर पर पदार्थ से जुड़ान करने के लिए जाएं, तो मनुष्य उतने काल उन इंद्रियों रहित वृक्ष के कोटर के समान खोखला दिखाई देना चाहिए। कि मेरी आंख जो है चली गई उस पेड़ को जानने के लिए, और वहां पेड़ पे जाके चिपक गई। मेरी नाक जो है वो बगल में एक बगीचा था, उसकी खुशबू लेने के लिए चला गया तो नाक भी निकल गई। और पास में एक वाद्य बज रहे थे तो कान वहां चले गए। तो बोल रहे अगर ये इंद्रियां सब अपना अपना क्षेत्र छोड़कर पर पदार्थ को जानने के लिए चली जाएं, तो ये शरीर कैसा रह जाएगा? सब इंद्रियों से रहित वृक्ष के कोटर के समान खोखला दिखाई देना चाहिए। तो जबकि ऐसा होता नहीं है। ज्ञान ज्ञेय को जानता है। इसका अर्थ यह है कि जैसे सम्मुख स्थित पदार्थ अपने अपने क्षेत्र के अस्तित्व में रहते हुए भी दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं, वहां न पदार्थ दर्पण में आता है, न दर्पण पदार्थ में जाता है। तथापि उन पदार्थों से भिन्न ही आकार दर्पण में दिखाई देता है, जो दर्पणाकार है ना। इसी प्रकार ज्ञान में प्रतिबिंबित अर्थाकार ज्ञान के ही तत्समानाकार हैं। ज्ञान उनको जानता है, इसे ही ज्ञेय को जानता है, ऐसा कहा जाता है। देखो, जैसे दर्पण में कोई वस्तु दिखाई दे रही है, तो वस्तु उसमें प्रतिबिंबित हो रही है, ये कहा जाता है। अगर दर्पण में ज्ञान होता तो उसको ये भी समझ में आता कि मेरे अंदर क्या क्या प्रतिबिंबित हो रहा है, मेरा कितना एरिया कौन से ज्ञेय के द्वारा ऑक्यूपाइड है, घेरा गया है, उससे वो समझ लेता। तो इसी तरह से बोल रहे हैं कि ज्ञान में भी ऐसा ही होता है। अगर हम कहें कि दर्पण उन सब वस्तुओं को जान रहा है, दर्पण में दिखाई दे रहे,
तो ठीक उसी प्रकार से ज्ञान उन वस्तुओं को कैसे जानता है कि ज्ञान के स्वच्छ अवस्था के कारण से वो दर्पण की भांति उसमें, उस ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, है ना। तो जो ज्ञान है, ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के कारण, ज्ञान तो ज्ञान ही है, तो वो ज्ञान उसको जान लेता है कि मैंने इस समय क्या जाना, कौन मेरे संज्ञान में आया। उस संज्ञान में जानने वाले को वो जान लेता है कि मैंने आज क्या देखा। जैसे हमारी आंखें खुले, आंखें सुबह सुबह खुली और हमने सामने के दृश्य देखे, किसी को हमने कहा कि भाई साहब आज मैंने बहुत अच्छा दृश्य देखा, फिर क्या देखा कि मैंने आंख खोली तो उधर सामने से बड़े सुंदर सुंदर पक्षी निकल रहे थे, और थोड़ी दूर पे एक शेर भी निकल रहा था। तो ये सब मैंने जाते हुए देखा, अर्थात मेरी आंखों के सामने से गुजरे, तो मुझे उसका संज्ञान हुआ, और ज्ञान हुआ तो मैंने उनको जानना माना कि मैंने उन्हें जाना। तो वास्तव में क्या हुआ कि मेरी आंख रूपी इंद्री के समक्ष से वो निकले, और उनके पीछे बैठा ज्ञानी मैं ये समझ गया कि क्या क्या निकला। तो जानने का अर्थ ये है, उनका प्रतिबिंब जैसे दर्पण में प्रतिबिंब वस्तुओं का पड़ता है, और दर्पण कहो कि वो दर्पण ने उसे सब देख लिया, दर्पण में सब दिख रहा है, ऐसे ही ज्ञान में ये सब दिखाई देते हैं। इसी प्रकार ज्ञान में, हाँ, इसे ही ज्ञेय को जानता है ऐसा कहा जाता है। अपने अपने स्थान को छोड़कर ना तो ज्ञान ज्ञेय में जाता है, और ना ज्ञेय ज्ञान में जाते, दोनों में उभय प्रकार से भी प्राप्य कारित्व नहीं है ना। उभय प्रकार मतलब कि ये उसमें घुस जाए वो उसमें घुस जाए। तथापि ज्ञान ज्ञेय का परस्पर ऐसा ही संबंध है कि स्व स्व क्षेत्रों में स्थित रहकर ही ज्ञान उन्हें जानता है, और वो ज्ञान द्वारा जाने जाते, है ना। कि पिता के साथ में पुत्र भी है। अब पिता को पुत्र से बहुत मोह है, तो कितना भी मोह हो, पिता उस पुत्र को अपने अंदर समाहित नहीं कर सकता, उसकी एंटिटी अलग ही रहने वाली है। तो उसी प्रकार से कितना भी ज्ञेय अच्छा हो, वो ज्ञान का विषय तो बन सकता है, लेकिन ज्ञान का पार्ट नहीं बन सकता। ना तो ज्ञेय ज्ञान बन सकता है, ना ही ज्ञान ज्ञेय बन सकता है। इस प्रकार दोनों का अस्तित्व स्वक्षेत्र अपेक्षा अपने अपने में है, किसी का अस्तित्व दूसरे के कारण नहीं है, ना ही वे एक दूसरे में विलीन होते हैं। ये बहुत अच्छे से क्लैरिटी से समझ लेना। अब यह बताते हैं कि स्व क्षेत्र में पर क्षेत्र का नास्तित्व ही है, हमारे क्षेत्र में दूसरा जो क्षेत्र है घुस नहीं सकता। स्व क्षेत्र स्थित पृथक पृथगिब्द पर क्षेत्रा स्थितार्थोजनात् तुच्छी भय तुच्छी वै पशु प्रणशन प्रणश्यति चिदाकारान् सहार्थेर्वमन स्याद्वादी तो वसन स्वधामनि पर क्षेत्रे विदन्ना स्थिताम् त्यक्ता थापि न तुच्छताम् अनुभव हत्याकार कर्षि परान। अपने क्षेत्र में ही अपनी स्थिति को सिद्ध करने के लिए अपने से पृथक भिन्न है प्रकार जिनका, ऐसे पर क्षेत्र में स्थित पदार्थों को छोड़ता हुआ अज्ञानी उन पदार्थों के साथ साथ ज्ञान में प्रतिबिंबित ज्ञेय आकारों को, जो चैतन्य के ही आकार हैं, उनको भी पर समझकर छोड़ता हुआ स्वयं रिक्त होकर नष्ट होता है। शादवादी जैन अपने चैतन्य पुंज स्वरूप में स्वयं निवास करते हुए पर पदार्थों के प्रदेशों में अपनी नास्तिकता स्वीकार करता हुआ पर को स्व नहीं बनाता, तथापि पर पदार्थों के आकार को चैतन्य में प्रतिबिंबित करता हुआ अपने को अभाव रूप नहीं अनुभव करता, किंतु स्वक्षेत्र में अपना अस्तित्व देखता है। देखो, ज्ञानी और अज्ञानी में भेद बताया उन्होंने कि वो अज्ञानी को क्या कंफ्यूजन रहता है। कुछ परवादी लोग ऐसा मानते हैं कि ज्ञान का स्वयं स्वक्षेत्र है, वह अपने क्षेत्र में अपना अस्तित्व रखता है। ज्ञान में जो ज्ञेयाकार का प्रतिबिंब होता है, वह ज्ञान में पर का प्रवेश है।
ज्ञान में दिखाई देने वाला ज्ञेय आकार ज्ञान स्वरूप नहीं है। इसलिए जैसे ज्ञान के स्वक्षेत्र के निर्णय के लिए पर क्षेत्रीय समस्त ज्ञेयभूत पदार्थों का पृथक करना इष्ट है, इसी प्रकार ज्ञान में आए आकारों का भी पृथक करना इष्ट है। हाँ? वह ज्ञान का स्वरूप नहीं है पर रूप है, ऐसी उसकी मान्यता है। इस प्रकार की मान्यता से वह ज्ञान के स्वरूप का नाश कर स्वयं ज्ञान रहित होकर अज्ञानी होकर अपना ही नाश करता है। क्या उसने क्या कल्पना कर ली? ज्ञान के स्वक्षेत्र के निर्णय के लिए पर क्षेत्रीय समस्त ज्ञेयभूत पदार्थों का पृथक करना इष्ट है। मतलब अगर आपको सब पदार्थों का अपना अपना क्षेत्र अगर आप मानते हैं या मानेंगे, तो जरूरी है कि जो जो आकार आपके ज्ञान में आ रहे हैं उनकी सत्ता को अलग अलग मानना आवश्यक है, तभी तो वो अलग अलग कहे जाएंगे। वह ज्ञान का स्वरूप नहीं है। क्या नहीं है ज्ञान का स्वरूप? गे। अगर गे ज्ञान का स्वरूप होते तो ज्ञान में ही जुड़े रहते। ज्ञान का इंटीग्रल पार्ट थोड़ी है गे। नहीं तो क्या होता कि मेरा ज्ञान मान लीजिए एक परिमाण में है, एक उसका मात्रा है, उसमें एक मैंने द्रव्य को जाना तो वो उसमें जुड़ गया, दूसरे द्रव्य को जाना तो वो जुड़ गया। तो मेरा जो ज्ञान है वो कैसा हो जाता है कि फिर उसमें कोई भेद ही नहीं रहता, वो समस्त वस्तुओं को समाहित अपने में ही कर लेता, सब ज्ञान ही ज्ञान रह जाता, सब ये उसी में समाहित हो जाता। जबकि ये की अपनी एंटिटी है और ये अपना अस्तित्व रखते हैं। इतनी बात कर रहे हैं वो कि अगर हम उसको नहीं मानेंगे तो ये लिखा ना, इस प्रकार की मान्यता से वह ज्ञान के स्वरूप का नाश कर स्वयं ज्ञान रहित होकर अज्ञानी होकर अपना ही नाश करता है। यानी उस ज्ञान में पुद्गल पुद्गलमय भी हो जाएगा वो ज्ञान, आकाश रूपी हो जाएगा, जितने भी पांच द्रव्य बचे हैं वो सब उसमें समाहित हो जाएंगे, और फलतः मैं भी उसमें शामिल हो जाऊंगा, मेरा अपना कोई अस्तित्व रहेगा नहीं। शाद्वाद विद्या के अधिपति आचार्य कहते हैं कि जो पदार्थ ज्ञान से भिन्न अपनी पृथक सत्ता रखते हैं वे परक्षेत्रीय पदार्थ हैं, यह तो निसंदेह है। परंतु उनके सन्मुख होने पर जो दर्पण की तरह ज्ञान में ये निमित्तिक आकार दिखाई देते हैं वे पर नहीं हैं, वे ज्ञान के ही आकार हैं। देखो क्या बात कही हुई। आचार्य क्या कहते हैं? जो पदार्थ ज्ञान से भिन्न अपनी पृथक सत्ता रखते हैं वे पर क्षेत्रीय पदार्थ हैं, यह तो निसंदेह है। परंतु उनके सन्मुख होने पर जो दर्पण की तरह ज्ञान में ये निमित्तिक आकार दिखाई देते हैं वे पर नहीं, वे ज्ञान के ही आकार हैं। ज्ञान का स्वरूप ही स्वपर का बोध कराना है, अतः उनका बोध आत्मा का स्वरूप ही है। वे विकार नहीं है किंतु ज्ञान के ही स्वरूप है। जो मैंने साइंस में पढ़ा था कि कोई वस्तु जब देखते हैं तो उसके आसपास से जो प्रकाश की किरणें जाती हैं वो उसके आकार में से, समस्त आकार में से, और वो हमारे आंख के रेटिना के ऊपर जाती हैं, जिससे उस वस्तु का आकार हमारे अ, रेटिना पर बनता है, और मस्तिष्क उल्टा बनता है और मस्तिष्क उसको सीधा करके देख लेता है। तो यही प्रक्रिया उन्होंने यहाँ कही है कि जो पदार्थ सामने रखा है, जिसको जाना जा रहा है, वो तो निसंदेह पर है, उसका क्षेत्र भी अलग है, लेकिन वो उनकी जो इमेज बन रही है वो मेरे ज्ञान में बन रही है। तो ज्ञान में इमेज बनने के कारण चूंकि मैं ही ज्ञानी हूँ, इसलिए वो मेरा है, वो ज्ञान की पर्याय मेरी है। वस्तु तो मेरी नहीं है, लेकिन वस्तु को जानने के समय ज्ञान की बनने वाली जो अवस्था है, ज्ञान की जो पर्याय है, वो पर्याय मेरी है, यानी ज्ञान की। अतः उनका बोध ज्ञान का स्वरूप ही स्वपर का बोध करना है, अतः उनका बोध आत्मा का स्वरूप ही है। वे विकार नहीं है किंतु ज्ञान के ही स्वरूप है। पर के समानाकार रूप परिणत होना ज्ञान का स्वभाव ही है, अतः वे चिदाकार पर क्षेत्रीय नहीं है, स्वक्षेत्री हैं। ऐसी मान्यता के कारण शाद्वादी पर पदार्थ को छोड़ते हुए भी चैतन्याकारों में अपना स्वरूप देकर स्वयं रिक्त नहीं होता, अतः उसके स्वक्षेत्र का नाश नहीं होता,
उसमें परक्षेत्र का अभाव ही है। मतलब ज्ञान के अंदर में पर पदार्थों को जानते समय वो पदार्थ तो अलग रहता ही है, पर पदार्थ तो मेरा है ही नहीं, उसका अपना क्षेत्र है, वो बात सही है। लेकिन उसकी बनने वाली जो ज्ञान में बनने वाली पर्याय हैं वो मेरी ही है, मेरे ज्ञान में ही झलकती हैं, उस अपेक्षा से मैं वो मेरे ही क्षेत्र की है, ज्ञान के क्षेत्र में। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा, आगे जाकर और क्लियर हो जाएगा। प्रश्न है, ज्ञान का स्वरूप तो स्वयं स्वच्छ दर्पण के समान स्वतंत्र है, उसमें आने वाले ज्ञेय आकार ज्ञान का स्वरूप नहीं है, वे ज्ञेय के आकार हैं, अतः उनके कारण ज्ञान विकारी ही है। क्वेश्चन क्या पूछा कि ज्ञान का स्वरूप तो स्वयं स्वच्छ दर्पण के समान स्वतंत्र है, उसमें आने वाले ज्ञेय आकार ज्ञान का स्वरूप नहीं है, वे ज्ञेय के आकार हैं, अतः उनके कारण ज्ञान विकारी ही है। समाधान दिया, इस प्रश्न का समाधान पूर्व में कर चुके हैं, फिर भी कहते हैं ये आकार ज्ञान में नहीं आते, वे ज्ञेय भूत पदार्थों में ही रहते हैं। ज्ञान तो ज्ञेय आकार के समान परिणत होता है, अतः वे ज्ञान के ही आकार हैं, ज्ञान से भिन्न नहीं। बस खाली आप इसको सुनते जाइए, बाद में मैं इसकी समीक्षा करूंगा और ज्यादा कुछ उसमें उलझने की जरूरत नहीं। प्रश्न है, वे आकार स्वयं ज्ञान में अस्तित्व रूप स्वभाव से नहीं है, पदार्थ सन्मुख होने पर उत्पन्न होते हैं और उसके अभाव में नष्ट हो जाते हैं, अतः जो आते जाते हैं अर्थात उत्पन्न नष्ट होते हैं वे स्वभाव नहीं हो सकते, स्वभाव तो त्रैकालिक होता है, ऐसा आप कह सके। देखो कितना बढ़िया उसने जो तर्क दिया है कि जो ज्ञेय आकार होते हैं, जो ज्ञेय हैं, जब ज्ञेय सामने आता है तो मेरी ज्ञान की पर्याय वैसी बनती है, जब ये चले जाते हैं तो ज्ञान की वो पर्याय समाप्त हो जाती है। तो बोल रहे हैं कि इसका अर्थ हुआ कि मेरा जो जानने का जो स्वभाव है वो कहाँ रहा, वो तो पदार्थ के ऊपर ही निर्भर रहा ना, पदार्थ आया तो ज्ञान में पर्याय बनी, पदार्थ चला गया तो ज्ञान की पर्याय चली गई। इसका अर्थ ये है कि वो मेरा स्वभाव नहीं है, वो तो पर पदार्थों के सामने आने पर ही प्रकट होता, और स्वभाव उसको कहते हैं जो सदाकाल बना रहे। समाधान है, यह सही है कि स्वभाव त्रैकालिक रहता है, पदार्थ सन्मुख न होने पर भी ज्ञान में ज्ञेयाकार भले ही दिखाई न दें, पर इतने मात्र से ज्ञेय की जानने की उसकी शक्ति रूप स्वभाव का नाश नहीं होता। यही कारण है कि सर्वज्ञ यानी पूर्ण ज्ञानी के ज्ञान में जो चराचर पदार्थ तीनों कालों की पर्यायों के लिए दिखाई देते हैं वे अनंत काल तक दिखाई देते हैं, कभी विनष्ट नहीं होते। देखो उन्होंने यहाँ पर केवल ज्ञान के बारे में बोला। क्या बोला कि केवल ज्ञान में जो पदार्थ, बाकी के हमारे जीवन में तो क्या होता है कि हमें कोई पदार्थ सामने आया, जितनी देर तक सामने रहा उतनी देर तक हमने उसे जाना, उसके बाद वो चला गया तो हमारा जानना बंद हो गया। लेकिन इस वजह से उस चेले ने कहा कि ज्ञान का स्वभाव आप बोल रहे हो कि स्वयं ही जानने का है, पर पदार्थ की वजह से ज्ञान नहीं है। तो ये बताओ कि जब पर पदार्थ सामने आता है तभी तो ज्ञान में दिखाई देता, पर पदार्थ सामने नहीं आए तो कहाँ दिखाई देगा। इसका अर्थ क्या है कि मेरा स्वभाव जानने का नहीं, मैं तो गेम की वजह से जान पा रहा, जैसे पहले उन्होंने प्रश्न दिया था वैसा मगर भी हुआ। मगर सर, जो चीज सामने नहीं है पहले देखी हुई है, हाँ फिर अपने ज्ञान में आती है, हाँ, स्मृति स्मृति से आती है, तो बराबर। उसका क्या इम्प्रिंट बन जाता है ज्ञान में। हम्म, इम्प्रिंट ही कह सकते हो आप उसको, जो स्मृति होती है, स्मृति में वही जैसे रील चलती है ना, आप देखो पुरानी कोई आप कोई कहानी याद आए, तो आपके साथ कोई घटना घटित हुई हो तो उसकी पूरी रील चलती है, हाँ, वो जिसमें वही कह रहा हूँ, उसी उसी बेसिस पे कह रहा हूँ बिल्कुल सही कि कह लोग। रहा है, और जिससे उसके दृश्यमान जो दृश्य हैं हाँ, और वो सारे जो हैं आपके उस ज्ञान में अंकित रहते हैं, और वो स्मृति ज्ञान में सुरक्षित रहते जैसे आप ताजमहल देख के आए, हैं। तो आपको उसकी आकृति आपके ज्ञान में आ गई, और हाँ वो बिल्कुल। आपकी स्मृति में हमेशा बनी रहती है। हाँ, हम वो देख के आए थे वहां पर। हाँ तो वो ज्ञान में जाके ज्ञान का पार्ट नहीं बनी क्या। नहीं, ज्ञान का ही है, क्योंकि ये स्मृति ज्ञान मति शुद्ध ज्ञान का ही पार्ट हाँ, तो मतलब वो ज्ञान में उसकी परिणति
बदल गई, बनी रहती, बिल्कुल उसका सही कह रहे हो। उसका ज्ञान आकार उसमें ज्ञान का ही हुआ। उस बस हम्म। वो वस्तु उसमें आके समाई नहीं है। वस्तु ताजमहल चली गई फिर भी। ताजमहल समाया नहीं है आपके ज्ञान में। वो उसका आकार आके, आकृति उसकी, स्मृति जो उसमें आके इम्प्रिंट हो गई। बिल्कुल, आपका जो ज्ञानाकार पर्याय हुई, ज्ञान में उन वस्तुओं की जो इमेज बनी, जी। वो इमेज आपकी स्मृति में बस गई। बच गई। हाँ, बिल्कुल सही। और केवल ज्ञान में क्या होता है? केवल ज्ञान में तो निरंतर वो झलकते ही रहते हैं। झलकते रहते हैं हमेशा ही। कहते हैं ना कि ज्ञान कैसा, केवल ज्ञान कि वस्तु के तीनों काल की पर्याय युगपत देखता है। पास्ट में क्या था, अभी क्या है, आगे क्या है, एक साथ दिखाई देती एक स्क्रीन पे ही आ जाती है। है, एक ही स्क्रीन पर। तो अपन सोचते हैं कि ये क्या करते होंगे, ये बड़े कंफ्यूज हो जाते होंगे, किसको देखूं अभी, किस आदमी की ये पर्याय है, किस जीव की पर्याय है, ये पहले क्या था, अब क्या था, अब मैं अपना जो स्विच घुमा देता हूँ, अब इसका देखता हूँ, उसका देखता हूँ। तो परेशान हो जाते होंगे वो केवल ज्ञानी, तो किस किस को देखें बदल बदल के, हैं? तो फिर कहाँ उनका सुख रहा, आकुलता से घिर जाते होंगे। या कौन बताएगा उनके केवल ज्ञान में ऐसी आकुलता होती कि नहीं होती? केवल और ज्ञान में जब आकुलता कहाँ होती है? आकुलता वो तो निराकुल है सब। निराकुल है ना, तो वो हाँ। कैसे सीन देखते हैं जगह जगह, अपन तो कहते वो हैं कि वो सब कुछ देखते हैं। अब देखते थोड़े हैं, अब तो वो तो झलकते हैं अब उनके उसमें ज्ञान में। ज्ञान में झलकते हैं, जैसे दर्पण है, दर्पण में सामने जो जो चीज आ रही जैस है उसमें झलक रहे हैं। मतलब वो दर्पण में जो सामने आता है, वो छोटी सी चीज आती है सामने, दर्पण जितना बड़ा होता है उसमें झलकते हैं। और वो ज्ञान का ठीक है। आकार इतना बड़ा हो जाता है केवल ज्ञान का, कि वो भूत बस मतलब कितने भावों तक का पूरा चित्रण मिरर की तरह उसमें झलकता है। तो अपने को नीरजा जी ये बताओ कि अपने को जो महिमा आती है उस केवल ज्ञानी की, वो तो इसलिए आती है कि वो पर पदार्थों को सब कुछ जानते हैं, उनको केवल अंतर्यामी कहते हैं और सब कुछ कहते हैं। तो अगर वो बाहरी वस्तुओं में देखने में उनको इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर उनका जो उनका फायदा क्या है, जनसाधारण को क्या फायदा उनके ज्ञानी होने का? वो नीरजा फायदा जी। नुकसान वाली बात नहीं है, वो तो आत्मा की एब्सोल्यूट अवस्था प्रकट हो गई है। जब एब्सोल्यूट अवस्था प्रकट हुई तो तीनों लोगों का ज्ञान है उसमें, तीनों हम्म। लोग झलकते हैं। लेकिन वो किसी चीज में ना इन्वॉल्व होते हैं, ना इन्वॉल्व होने वाली कोई वहां पे टेंडेंसी होती है। इसलिए हम्म। केवल ज्ञान होना तो सबसे अच्छा है ही। तो उनको आकुलता नहीं होती कि मैं अब किसको देखूं, अब कौन सी पर्याय देखूं, आपको किस वस्तु की? आकुलता होगी तो केवल ज्ञान ही नहीं होगा। आकुलता का तो प्रश्न ही नहीं उठता। केवल भाई, ज्ञानी को आकुलता कैसी? भाई पहले ने जब केवल ज्ञान लेते समय आकुलता हटा दी, अब केवल ज्ञान मिल गया, अब तो रखो ना आकुलता, क्या दिक्कत? तो फिर वो वापस संसारिक हो जाएंगे ना, अगर ये तो आकुलता साहब हटी। आपने सर बताया, रिवर्सिबल प्रोसेस है। नहीं सर, इसमें हाँ, इसमें सर मेरे को ऐसा लगता है, हालांकि जी। हाँ, पता नहीं बोलिए कितना बोलिए। सही है। जैसे सर आपने कर्मबद्ध पर्याय समझाया था, हाँ। अ, जब केवल ज्ञानी को तीन लोग पीछे और तीन लोग आगे, इनफैक्ट और भी आगे पीछे का पूरा समझ में आ जाता है, तो आकुलता का प्रश्न इसलिए नहीं होता क्योंकि कोई भी घटना अगर हो रही है उसका कारण भी उनको पता है, हम्म। और कोई होने वाली घटना है उसका भी कारण उनको पता है। अकुलता तब होती है जब हमें रीजन नहीं पता होता। जब हमें ये पता होता है, मान लिया किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, हम दुखी हो गए, अरे यार वो तो बहुत अच्छा वो था और उसको उसने क्यों मार दिया, तो हम आकुल व्याकुल हो गए। लेकिन हमें पूरी कहानी ही नहीं पता है, हमें पूरा यही नहीं पता है कि उसने पहले उसने पहले उसके उसके कुछ घर में किया चोरी होगा। की थी या कुछ और किया था इसलिए उसने उसको मारा। फिर उसने चोरी क्यों की थी, क्योंकि उसने उसके साथ में ऐसा किया था इसलिए ऐसा हुआ। तो हर चीज का एक एक रीजन। लॉजिक है, एक रीजन है, एक कर्मबद्ध पर्याय बनी हुई है। जब आपको पूरा समझ में आ जाता है तो आपकी आकुलता जीरो हो गई, क्योंकि आपको जो दिखाई दे रहा है उसका रीजन भी पता है। तो इसलिए आकुलता होने का सवाल ही नहीं होता, इसलिए इसलिए केवल ज्ञान की महिमा है। बहुत लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी। अच्छा, मैं थोड़ा यहाँ बोलना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है वहां पे उन्हें रीजन जानना ही नहीं है। हाँ, वहाँ हाँ, रीजनिंग माइंड ही नहीं है वहां पे। हाँ, हाँ। वहां पे माइंड नाम की चीज नहीं है। जब तक माइंड होता है तभी रीजन होते हैं, रीजनिंग माइंड ही नहीं है। वहां तो केवल चित्त है और चेतना है, प्योर आत्मा है, आत्मा की एब्सोल्यूट अवस्था है। वहां पे ये सब चीजें काम ही नहीं करती। उन्हें कुछ जानना ही नहीं है,
वो झलक रहा है लेकिन वो देख कहाँ रहे हैं, उस सबको झलकता रहता है। दर्पण में 50 चीजें रखो, 50 चीजें दिख रही है, दर्पण को क्या मतलब क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख देखो, आपकी और दोनों की बात बहुत सही है, मैं दोनों की बात मिला के आपको बताता हूँ, बहुत सही दोनों ने कहा। अभी देखो, केवल ज्ञान आने से पहले ये जो चिंतन है ना, कि सारे कार्य अपने आप होते हैं, किसी रीजन की वजह से होते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, कोई भी घटना दुर्घटना नहीं होती, ये स्वाभाविक रूप से और अनादिकाल से उस जीव के कर्मादि का संचार से वो व्यवस्था बनी हुई है, ऐसा विश्वास जीव को केवल ज्ञान होने से पहले ही हो जाता है। और वही पुरुषार्थ जो सृष्टि के इस नियमों को जान पाता है, वही पुरुषार्थ केवल ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होता है, पहली बात। दूसरी बात, केवल ज्ञान होने पर जो दशा प्रकट होती है, जैसे नीरजा जी ने बताया, उस दशा में तो वो दर्पण बस दिखाई दे रहा है। दर्पण की स्वच्छता के कारण दर्पण ने किसी को ना बुलाया, ना किसी को कोई रीजन दिया कि तुम क्यों मेरे सामने आए, ये क्यों सामने आया, वो क्यों नहीं आया। क्योंकि एक स्वाभाविक एक दशा प्रकट हुई है उस ज्ञान की। वो ये कहना व्यवहार से है कि वो समस्त पदार्थों को उनकी समस्त तीनों काल की पर्यायों सहित युगपत जानते हैं, ये सब व्यवहार कथन है। जानते हैं का मतलब, जानते हैं कहना का नहीं मतलब, ये कहो कि झलकते हैं। जानने का सवाल ही नहीं उनका, अगर कहीं इंटेंशन हो जानने की, तो वो केवल ज्ञान का स्वरूप ही विकृत हो जाए। जानने का भाव ही नहीं, वो तो सहज झलक रहा है। जान तो वो स्वा को ही रहे हैं, और जानना भी क्या है, उसको भी जानना नहीं कहेंगे, अपने ही स्वभाव में तन्मय है, स्व के स्वभाव में तन्मय हो गए हैं। और उनके ज्ञान की स्वच्छता के कारण वस्तुएं उसमें दिखाई दे रही। जैसे वो समुचरण में जिनेन्द्र देव का जो भावमंडल होता है, उस भावमंडल में वो भावमंडल पीछे लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं और उनको तीनों भाव दिख रहे हैं। वो थोड़ी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हाँ साहब आप जो है संतोष कुमार जी आए, इनकी तीनों पर्याय दिखाई जाए। नहीं, तो उनको कोई अकुलता व्याकुलता होने का सवाल ही नहीं, वो तो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। किस में इन्वॉल्व है? स्व में ही इन्वॉल्व है। सिद्धों की अगर बात करें तो अनंतों की भी वही है, वो अपने में ही तन्मय है। अपने को भी जानने की बात कहना या पर को जानने की बात, ये दोनों व्यवहार की बात है। व्यवहार मतलब कथन, चित्त कथन में ऐसा आता है। बाकी जानना, जैसे दर्पण जानने की बात नहीं करता, दर्पण में सच की स्वच्छता के कारण दिखाई देते हैं, ऐसे ही ज्ञान की स्वच्छता के कारण उस विस्तृत कैनवास के ऊपर में समस्त पदार्थ ऑटोमेटिकल झलकते हैं। यह संसार का, सृष्टि का सिद्धांत है। बाकी स्व में तन्मय, स्व को भी जानना, जो कहते हैं कि स्व को जानते हैं साहब, स्व पर प्रकाशक है वो, वास्तव में अपने आप को जानते हैं। अपने आप को जानने का अर्थ क्या है? यहाँ जान तो चुके ही है वो, अपने आप को क्या जानना, अपने स्वभाव में तन्मय रहते हैं और इसी का आनंद उन्हें मिलता है। तो ये दोनों बातें बहुत बढ़िया आपने कही। एक केवल ज्ञान से पहले की विशिष्ट अवस्था है, जिसमें उनका सारा पुरुषार्थ संसार में जो फिलॉसफी है जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है, उसको वो विश्वास में ले आते हैं, उनकी श्रद्धा सम्यक हो जाती है। और उस तभी केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। और केवल ज्ञान के बाद की अवस्था मात्र स्व को तन्मय होकर के उसमें मग्न रहने वाली अवस्था रहती है। ठीक है सर? तो एक मेरा जिज्ञासा एक और है। जी। ये जैसे कहते हैं आत्मा के अनंत पर्याय हैं और ज्ञान के भी अनंत पर्याय हैं, ये अवस्था केवल ज्ञान से पहले की है? क्योंकि नहीं केवल ज्ञान होने के बाद तो आत्मा की एब्सोल्यूट रूप जब प्रकट हो जाता है तब तो अनंत पर्याय होने का काम ही नहीं है। ज्ञान के लिए कहा जाता है कि केवल ज्ञान होने के बाद भी ज्ञान की पर्याय बदलती है, लेकिन उसमें निग्लेजिबल चेंज होता है ज्ञान में। तो इसमें मतलब केवल ज्ञान से पहले अनंत पर्याय और अनंत ज्ञान, तो जैसी पर्याय होगी उसके करस्पॉन्डिंग ज्ञान होता है। ये थोड़ा सा मेरे को समझना है। हाँ, देखिए दो बात मैं आपको बताता हूँ। जैसे दर्पण के ही माध्यम से अपन समझें कि दर्पण के सामने अभी एक सेकंड पहले जो है एक मोर खड़ा था और एक दीपक जल रहा था। तो कोई आदमी देख के गया, उसने जो उन वस्तुओं को नहीं देखा, वो दर्पण की तरफ देख रहा था कि दर्पण में क्या क्या आ रहा है। तो उसको दर्पण में जो दो वस्तुएं दिखाई दी। तो थोड़ी देर के बाद में, 1 मिनट के बाद आया, तो तब तक दृश्य बदल गया, उसके सामने कोई दूसरे पदार्थ आ गए। तो ये सारी जो अवस्थाएं दर्पण की बदली, वो दर्पण की ही पर्याय थी। दर्पण की वो स्वच्छता की पर्याय थी। उस स्वच्छता में
पहले कुछ दिखाई दे रहा था, फिर कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसे बदल बदल करके दिखाई दे रहा है। इस अपेक्षा से उसको अनेक ज्ञेयों को जानने वाला कहा जाता है। विभिन्न विभिन्न पर्याय उसकी होती रहती हैं। ऐसे ही ज्ञान का है। ये केवल ज्ञान की बात भी अपन करें तो केवल ज्ञान में भी वो जो अनंत पदार्थ झलकते हैं, युगपत झलकते हैं, वो वैसा उनमें कैनवास में आते रहते हैं। तो वो उसकी सीक्वेंस कैसी रहती है, वो सीक्वेंस की बात नहीं है। बाकी वो उसके अंदर में विविध पर्यायों के, विविध पदार्थों की विभिन्न पर्यायों के झलकने के कारण से वो बहु पर्याय वाला माना जाए। है ना, ज्ञान को बहुपर्यायी जान लिया, इस हिसाब से जाना कि बहुत सारे पदार्थ उसमें आते हैं, जबकि ज्ञान स्वयं में एक ही है। और ये जी अवस्था केवल ज्ञान से पहले भी रहती है, केवल ज्ञान के बाद भी रहती है। केवल ज्ञान में उसका स्पेक्ट्रम और बढ़ जाता है, इसलिए उस इतने पदार्थ उसमें झलकते हैं। केवल ज्ञान से पहले की जो पर्याय होती हैं, उसका जो ज्ञान का जितना उगाड़ रहता है, उसके अनुसार उनका स्क्रीन उतना रहता है। तो ज्ञान की बात तो हो गई समझ में, लेकिन हाँ। थोड़ा सा आत्मा की जो अनंत पर्याय है वो थोड़ा सा कम समझ में आया है अभी। हाँ, क्या आत्मा के अनंत पर्याय क्या पूछ रही हैं आप? आत्मा का भी कहते हैं अनंत पर्याय है, तो अनंत पर्याय केवल ज्ञान से पहले तो समझ में आ जाती है कि ज्ञान पर्याय, कषाय पर्याय और ये सब बहुत हैं, हाँ। लेकिन हाँ। केवल ज्ञान होने के बाद तो क्या स्थिति रहती है? हाँ, देखिए ऐसा है कि अपन ने एक बात पढ़ी थी कि जितने भी पदार्थ हैं संसार के, इंक्लूडिंग जीव, सबकी जो है वो पर्याय निरंतर बदलती रहती है। पुरानी पर्याय चली जाती है और नई पर्याय आती है। जैसे उत्पाद, व्यय और द्रव्य, व्यय वो और वस्तु द्रव्य, वशिक, हाँ। है ना। तो वो बनी रहती। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब वो सिद्ध बन गए, तो सिद्ध बन गए तो उनकी ये जो जितनी पर्याय होती हैं, किसकी होती, गुणों की पर्याय होती हम्म। है। दो पर्याय होती हैं, एक अर्थ पर्याय, एक व्यंजन पर्याय। तो हाँ। जो व्यंजन पर्याय हैं वो तो आकार वाली होती हैं। जैसे मेरा शरीर है, मैं बूढ़ा होता हूँ तो सिकुड़ जाता है, मैं जवान होता हूँ तो फैला हुआ होता है, बच्चा होता तो और छोटा रहता है। ये आकार संबंधी जो पर्याय हैं, वो स्थूल पर्याय कहलाती हैं, वो है व्यंजन पर्याय। और जो आत्मा संबंधी जो बातें हैं, या किसी भी पदार्थ की जो अंतरंग जो पर्याय है, वो उसके गुणों में होने वाले परिवर्तन है। जैसे अपन ने कैरी का उदाहरण दिया था कि आम का जो फल है, छोटा कैरी होता है, फिर वो हरा हम्म। रंग का होता है, उसमें गंध भी दूसरी होती है। फिर वो बड़ा होता है, उसका रंग भी बदलता है, उसका रूप भी बदलता है, आकार बदलता है, गंध बदलती है, स्वाद बदलता है। ये सब उसकी हम्म। पर्याय हैं। उसमें हम्म। उस एग्जाम्पल के लिए, अब उसका कौन कौन से गुण बदले, जो उसमें गुण पाए जाते हैं, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वो चारों बदले। हम्म। अर्थात अंतरंग भाव से गुणों का परिणमन ही उनकी पर्याय का बदलना कहा जाता है। हम्म। अब जीव द्रव्य की बात करो तो जीव द्रव्य के क्या गुण है? जीव में जो है वो ज्ञान इतना है, चेतना है, वीर्य गुण है, सुख गुण है, ये सारे गुण हैं। और हम्म। उन गुणों में भी बदलाव होता रहता है, होना ही चाहिए। नहीं होगा तो आपका वो सिद्धांत जो है वो उत्पाद व्यय द्रव्य वाला, वो खंडित हो जाएगा और पदार्थ अच्छा। जड़ हो जाएगा। पदार्थ को डायनेमिक रहना है तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए। तो क्या बदलाव हम्म। होते हैं? उसमें अपन ने पढ़ा था जो अगुरु लघुत्व नाम का एक गुण होता हाँ हाँ हाँ। है, जिस गुण के कारण से वो सारे उसके जो गुण हैं, उनकी इंटेंसिटी में थोड़ा सा कमोवेश होता रहता है। हम्म। मैंने आपको ट्यूबलाइट की एग्जांपल दी थी कि हम्म। ट्यूबलाइट जैसे चमकती है, जो जो उसका फ्लिकरिंग होती है, वो हमको दिखाई नहीं देती, क्योंकि एक सेकंड में 50 बार वो साइकिल चलती है और इतनी जल्दी चलती है कि हमको समझ में नहीं आता कि कभी ये डिम हुई क्या, कभी वो बंद हुई क्या। आप वैज्ञानिकों से पूछो तो बताएंगे कि वो पहले जो है से पीक पर जाती है और फिर जीरो हो जाती है करंट जो है, और फिर ये ऊपर खुल जाती है, लेकिन हमको हम्म। दिखाई नहीं देती। हमको तो वही हम्म। पढ़ने में कंटिन्यूस आ रहा है, हमें कहीं लग ही नहीं रहा कि कहीं कुछ कमी हुई। उसी तरह हम्म। से इन समस्त गुणों के अंदर में छठ गुणी हानि लाभ होता रहता है। हानि हम्म। लाभ का मतलब है कि एक कम ज्यादा। कम ज्यादा, और वो कितना होता है? अनंत में भाग के बराबर, अंत विभाग नेग्लेजिबल। नेग्लिजिबल। तो उसको आप समझ ही नहीं पाते कि उसमें, लेकिन होता जरूर रहता है वो चेंजेस। अगर वो ना हो तो पदार्थ जड़ हो जाए। हाँ अच्छा ठीक है, अब समझ में आ गया, मतलब उत्पाद बाय द्रव्य की कंटिन्यूटी रहती है जिससे वो द्रव्य बना रहता बना रहता है। है। और जी। इसमें ये छठ अपन ने ये छेद गुणा हानि वृद्धि पढ़ी थी ना। जी।
वो भी पहले पढ़ी थी, अभी जो अपन ये पढ़ेंगे उज्ज्वला शाह जी का करणानी योग परिचय, उसमें ये सब चीजें फिर से आएंगी। ठीक है। है ना? तो अच्छा, इससे रिवीजन हो गया सबका, आपने जो क्वेश्चन पूछा। तो चलिए अब थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छे अच्छे ये जो क्वेश्चन जो आप लोगों ने उठाए और अपन ने एड्रेस किए, अनजाने में ही हमारा वो सब रिवीजन हो गया। चलिए देखते हैं। देखो इसमें जो बताया, यही कारण है कि सर्वज्ञ के ज्ञान में जो चराचर पदार्थ तीनों कालों की पर्यायों के को लिए हुए दिखाई देते हैं, वे अनंत काल तक दिखाई देते हैं, वे कभी विनष्ट नहीं होते। सीवीएन साहब पूछ रहे थे ना कि वो तो मेमोरी में, हमारी मेमोरी में समझ आते हैं, तो केवल ज्ञानी की मेमोरी का क्या करें। वो तो बोल रहे हैं कि सर्वज्ञ पूर्ण ज्ञानी के ज्ञान में जो चराचर पदार्थ तीनों कालों की पर्यायों को लिए हुए दिखाई देते हैं, वे तो अनंत काल तक दिखाई देते हैं, कभी विनष्ट नहीं होते। तो कोई पदार्थ जब नष्ट होता ही नहीं है, तो उसकी तीनों काल की पर्याय भी निरंतर दिखाई देंगी। वो सिद्ध बन गया तो उसकी सिद्ध वाली पर्याय दिखाई देती रहेंगी, सिद्धों को भी तो सिद्ध दिखाई देंगे कि नहीं। तो जब अपन कोई शब्द बोलते हैं ना, तो लोग बोलते हैं कि साहब ये मैं आई एम सॉरी, मेरे मुंह से ये शब्द निकल गया, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। तो बोलते हैं कि ब्रह्मांड में कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है कि आपने कोई शब्द को समाप्त कर दिया। समाप्त, वो शब्द की उत्पत्ति जो हुई, वो शब्द की गूंज ब्रह्मांड में सदा बनी रहती है। क्योंकि शब्दों की उत्पत्ति जिन जिन चीजों से होती है, उस उत्पत्ति के कारण होने वाली वो साउंड एनर्जी एनर्जी के रूप में सदा विद्यमान रहती है। तो आपके शब्द, आपके ये सब, ये हाँ सदा काल बने रहते हैं। कुछ भी संसार में कुछ भी नष्ट होता नहीं। एक भी चीज संसार की कभी नष्ट नहीं होती, ये शाश्वत है। उनकी पर्याय बदलती है, इसलिए इसे उसको नष्ट होना कहते हैं। अपन कहते हैं भैया मत करो ये खोटे काम, एक दिन मर जाओगे, तुम्हारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो वो किस अपेक्षा से कहते हैं कि जिस पर्याय में तुम अभी हो, सुसमृद्ध दिखाई दे रहे हो, राजा की पर्याय में हो, ये पर्याय तुम्हारी विलीन हो जाएगी, विनष्ट हो जाएगी। लेकिन वो व्यक्ति, वो राजसी ठाटबाट, वो मुकुट, वो सिंहासन, वो किसी ना किसी रूप में सदा काल विद्यमान रहेगा। जिन पुद्गल पर परमाणुओं से वो बने हैं, वो परमाणु कहीं जाने वाले नहीं। और वो आत्मा जो राजा के रूप में थी, वो भी कहीं मरेगी नहीं। कितना बढ़िया है मैनेजमेंट है संसार का। संसार में कभी कुछ नष्ट होता नहीं, ना मैं नष्ट होता हूँ ना संसार नष्ट होता है। बस खाली अपने स्थान परिवर्तन हो जाते हैं, और मैं लोक के शिखर पर जाकर विराजमान होता हूँ। वही दशा सबसे सुरक्षित है। वही सबसे जगह सुख देने वाली है। वो प्रश्न दिया, पर वे अनादि से तो दिखाई नहीं देते थे, केवल ज्ञान होने के बाद ज्ञान में वे आकार उत्पन्न हुए हैं। पदार्थ यदि परिवर्तनशील है, तो वे आकार भी परिवर्तनशील होना चाहिए। सदा एक से अनंत काल कैसे दिखाई देते रहेंगे। देखो क्या बढ़िया क्वेश्चन लाया है। बोल रहे हैं कि आपने तो सिंपल एक स्टेटमेंट दे दिया कि वो अनंत काल तक दिखाई देंगे, पर वे अनादि से तो दिखाई नहीं देते थे, केवल ज्ञान होने के बाद ज्ञान में वे आकार उत्पन्न हुए हैं। वो हमको क्यों नहीं दिख रहे हो, केवल ज्ञान हुआ जब वो दिखाई दिए। तो नहीं तो वो पदार्थ तो यदि, वो तो ऐसा है साहब हाँ कि वो अनाज से थे, उनकी पर्याय बदल रही थी, हाँ और अनाज तक रहेंगे। जब केवल ज्ञान हुआ तो उस जिस जीव को, तो उसमें वो उसमें झलकना चालू हो गया। हाँ, अब उस लायक बने तब तो आप बोले कि साहब मैं पिक्चर हॉल में गया नहीं हूँ, मुझे वो सब चीजें अभी दिखना चाहिए जो पिक्चर में आती हैं। बिल्कुल दिखेंगी, आप जाओ तो सही हॉल में। अब जितनी बार भी वो पिक्चर देखोगे, उसमें उसी स्थान पर वही चित्र दिखाई देंगे, लेकिन आपको वहां जाना पड़ेगा ना, उस अवस्था में आना पड़ेगा। तो ये बोल रहे हैं कि वो पदार्थों की पर्याय तो पहले से ही थी, लेकिन जब आप उस पर्याय में पहुंचे, शुद्ध गए, तो आपको दिखाई देने लग गए। तो उन्होंने ये प्रश्न किया, पदार्थ यदि परिवर्तनशील है, तो वे आकार भी परिवर्तनशील होना चाहिए।
सदा एक से अनंत काल कैसे दिखाई देते होंगे? हैं? देखो, इसमें बहुत बढ़िया बात है। यह सही है कि अनादिकाल से वे दिखाई नहीं देते थे। इसका कारण यह है कि अनादिकाल से ज्ञान संपूर्ण नहीं था। हैं? जब आप उस लायक हो गए तभी तो दिखाई देगा। कोई बच्चा कहेगा साहब ये जितने बड़े लोग खड़े हुए हैं इनको ये सब चीज समझ में आ रहे हैं, इन सबको दिखाई दे रहे हैं, और मैं अभी बच्चा हूं तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? भाई तुम्हारी जब वो अवस्था आएगी तब दिखाई देगा। जीव सर्वज्ञ नहीं था, अल्प ज्ञानी था, अतः क्षयोपशमानुसार अल्प पदार्थ दिखाई देते थे। संपूर्ण ज्ञान होने पर उसे पदार्थों की अतीत, वर्तमान और अनागत पर्याय की सभी स्पष्ट प्रतिभाषित होने लगी। वे पर्याय परिवर्तनशील हैं, यह सत्य है। ज्ञान भी उनकी परिवर्तनशीलता को देखता है, इसी से सत्य है। यदि परिवर्तनशील को अपरिवर्तनशील देखे तो वह ज्ञान सत्य ना होगा। देखो, अभी मान लीजिए कि आप सिद्ध बन गए पहले, तो आपको किसी पदार्थ की जो पर्याय दिख रही हैं कि वो अनादि पहले भूतकाल में कैसा था, वर्तमान में कैसा है, आगे कैसा रहेगा। अभी बाद में मैं बना सिद्ध, तो मुझे वो पदार्थ की वो अलग पर्याय दिखाई देंगी या वही दिखाई देंगी, बताओ? अलग थोड़ी दिखाई देंगी। वही हाँ, जो पर्याय बदलती जा रही है वो दिखाई देंगी। बस, क्योंकि अनादिकाल की अनंत पर्यायों की बात है। हाँ, अनंत काल से वो जीवों की जो पर्याय बदली हैं, वो जब मैं उस सीट पे पहुंचा तो मैंने देखी, दूसरा पहुंचा तो उसने भी वही अनंतता वाली देखी पर्याय। आपने पिक्चर हॉल का जो एग्जाम्पल दिया, जी, कोई भी पिक्चर हॉल में जाएगा तो वही पिक्चर दिखेगी उसको। वही दिखाई देगी, जो जाएगा उसको वही दिखाई देगी, वो थोड़ी बदलेगी। जहाँ से शुरू है जहाँ से अंत हो गई वैसे की वैसे कितनी बार भी देख के आ जाओ। तो इसी तरह से तो उन्होंने बोला कि वे पर्याय परिवर्तनशील हैं, यह सत्य है। ज्ञान भी उनकी परिवर्तनशीलता को देखता है, इसी से सत्य है। वो उनको परिवर्तित होते हुए भी देख रहा है। यदि परिवर्तनशील को अपरिवर्तनशील देखे तो ज्ञान सत्य नहीं होगा। जो बदल रहा है उसको उसी अनुसार ज्ञान भी बदल रहा है। तथापि जो 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 परिणमन पहले समय केवल ज्ञान में दिखाई दिए, वे सदा काल वैसे ही दिखाई देते रहेंगे, उनमें हेर फेर नहीं होगा। अतः अनंत काल तक ज्ञान सदा एक सा है, यह सिद्ध है। आप बोल सकते हो कि साहब देखो, ये जब केवल ज्ञानी बने थे तो उस समय ये व्यक्ति जो था स्वर्ग में था, और जब मैं पहुंचा, मैं केवल ज्ञानी बना, तब तक वो स्वर्ग से निकल के मोक्ष चला गया। तो इतना परिवर्तन होगा ना, मैं जब ज्ञानी बनूंगा तो मुझे उसकी वो स्वर्ग वाली पर्याय नहीं दिखाई देगी, सीधी मोक्ष वाली दिखाई देगी। ऐसा होता है क्या? तीन लोग की पर्याय दिख रही है तो सब पहले की भी दिखेगी, अभी भी दिखेगी। तीन काल की पर्याय दिख रही है, बहुत सही कहा आपने। तीनों जो सिद्ध जो पहले, जब वो देव गति में तब भी उनको वो पर्याय कैसी दिखाई दे रही थी? भविष्य वाली पर्याय के रूप में दिखाई दे रही थी। ये भविष्य में ये बनेगा। और जब जो बन गए हैं, जो उनको दिखाई दे रहा है कि भविष्य वाली पर्याय जो थी वो उसकी उस अपेक्षा से दिखाई देगी, वर्तमान में दिखाई देगी, लेकिन वो उन तीनों में कवर हो जाएगा। ठीक है। अतः अनंत काल तक ज्ञान सदा एक सा है, यह सिद्ध है। भले ही ज्ञान पूर्वावस्था, और वहां तो कोई भेद नहीं पड़ता पूर्व का और वर्तमान पर्याय का। और ये तो अपन कहने में आता है कि तीनों काल की पर्याय ज्ञान, कैनवास तो एक सीधा लगा हुआ है, उसमें सारी चीजें झलक रही हैं सब। उनको लीस्ट बॉदर्ड कि कब क्या झलक रहा है, लेकिन वो उसके अंदर में अपने आप ही वो सब होता रहता है सीक्वेंस के हिसाब से। प्रश्न दिया, भले ही ज्ञान पूर्वावस्था में सीमित ही हो, तथापि उसका स्वभाव तो जैसा है वैसा सदा से रहना चाहिए। है? मतलब वो परिवर्तनशील क्यों हो गया ज्ञान? ज्ञान तो स्थिर रहना चाहिए, वस्तुएं भले ही बदलती रहे, ऐसा उनका क्वेश्चन है। भले ही ज्ञान पूर्वावस्था में सीमित ही हो, तथापि उसका स्वभाव तो जैसा है वैसा सदा से रहना चाहिए। क्योंकि आप बोल रहे हो कि पूर्व अवस्था में वो सीमित ज्ञान था, केवल ज्ञान नहीं था। तो बोले हमें इससे कोई मतलब नहीं कि वो क्या था, लेकिन जैसा उसका पूर्वावस्था में जो उसकी वो है वो थी, स्वभाव था, वैसा ही स्वभाव केवल ज्ञान में रहना चाहिए, या केवल ज्ञान में जैसा था वो पहले भी रहना चाहिए। समाधान दिया,
ज्ञान सदा से ऐसे ही समस्त पदार्थ को जानने के स्वभाव वाला ही है, इसमें संदेह नहीं है। तथापि वह स्वभाव शक्ति रूप से सदा से विद्यमान होते हुए भी कर्मोपाधि के निमित्त से उस ज्ञान की विकृत पर्याय थी। विकार के कारण दूर होने पर मेघ रहित सूर्य की भांति वह पूर्ण प्रकट हुआ और स्वभावतः सबको जानने लगा। बोल रहे हैं कि ज्ञान की जो आप बात कर रहे हो ना, कि ज्ञान तो सदा एक सा रहना चाहिए। हमारा ज्ञान इतना कम क्यों है, नारकी का इतना ज्ञान कम क्यों है, नेस का, निगोदिया का, देवों का इतना क्यों है और सिद्धों का इतना क्यों है? वो सब तो एक जैसा रहना चाहिए ना। तो उन्होंने कहा वो एक जैसा ही है, लेकिन जैसे सूर्य चमक रहा है और कहीं कहीं बादल है, तो वह बादलों के कारण वहां वो उसका प्रताप दिखाई नहीं देता, लेकिन ऊपर तो चमक ही रहा है ना, उसका उघाड़ नहीं हो रहा है, ये बात अलग है। लेकिन ज्ञान तो सर्वत्र एक जैसा ही है। तो हमारी वर्तमान पर्यायों में कर्म आदि के कारण से, ज्ञानावरणी कर्म या दूसरे कर्मों के कारण से वो ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है, लेकिन ज्ञान तो है ही ना, विद्यमान ही है। देखो ये जीव के अंदर भी वही ज्ञान, उसी जाति का ज्ञान है, लेकिन उतने गहरे बादल छाए हुए हैं तो खाली थोड़ी सी किरण ही बाहर आ गई, है ना। तो कर्मोदय की अवस्था में लिखा है, कर्मोदय की अवस्था में जीव में रागादि उत्पन्न होते हैं, उन्हें विकार कहा गया है। वे जीव के स्वभाव नहीं माने गए, आगम में ऐसा लिखा है। ऐसी स्थिति में आत्म भिन्न पर पदार्थ के निमित्त से होने वाले नैमित्तिक आकार ज्ञान के स्वभाव कैसे होंगे? रागादि की तरह वे भी विकार माने जाना चाहिए। क्या बोला उन्होंने? जो कर्मों की अवस्था होती है, कर्मों की अवस्था में जीव में रागादि होते हैं और उन्हें विकार कहा जाता है। वे जीव के स्वभाव नहीं माने गए, आगम में ऐसा लिखा है। ऐसी स्थिति में आत्म भिन्न पर पदार्थ के निमित्त से होने वाले नैमित्तिक आकार ज्ञान के स्वभाव कैसे होंगे? देखो क्या क्वेश्चन किया मैंने। बोला कि अगर मैं, आपने बोला कि मेरे ज्ञान में ये खूबी है कि जो भी पदार्थ सामने आते हैं वो पदार्थ मेरे जानने में आते हैं। कैसे जानने में आते हैं? कि उनके आकार मेरे ज्ञान में बनते हैं। तो कह रहे हैं कि नॉर्मल पदार्थ आपके ज्ञान में, ज्ञान की पर्याय बने तो मुझे एक्सेप्टेबल है, लेकिन रागादि जो विकारी भाव हैं वो आपके ज्ञान में कैसे आ सकते हैं? और अगर ज्ञान में आ गए तो ज्ञान दूषित हो जाएगा, इसलिए वो ज्ञान के स्वभाव में नहीं हो सकता, वो स्वभाव के विपरीत ही है वो बात। ऐसा वो कह रहे हैं कि आपकी ज्ञान की पर्याय जो बनती हैं, ज्ञानाकार जो होते हैं, वो दूषित पदार्थ जो है उसमें ज्ञानाकार नहीं होते होंगे, ऐसा वो मान रहा है। तो रागादि जो पर्याय हैं वो ज्ञानी तो वो भी जान रहा ना। तो बोल रहे हैं कि ज्ञान में वो आ रहे हैं कि रागादि पर्याय आ रहे हैं, तो फिर ज्ञान का स्वभाव मलिन हो गया ना, ज्ञान में दोष आ गए। अगर ऐसा उसको हुआ तो तो सब जो हाँ, मिरर में जो पिक्चर दिखती है, हाँ, मिरर तो मलिन नहीं होता। आग जल रही होती है तो वो तो गर्म नहीं होता है। बराबर बराबर। तो जो बेकार हैं तो बेकार तो वहाँ वो अलग हैं, मगर उसके मेरे ज्ञान में आ रहे हैं, बेकार थोड़ी उसके अंदर घुस गए। बिल्कुल मेरे चेहरे पे कालौंच लगी हुई है तो दर्पण को क्या परेशानी? यस, दर्पण में थोड़ी घुस जाएगी काली। हाँ, समाधान दिया, तर्क ठीक नहीं है, वह वस्तु स्थिति का बोधक नहीं है। मिथ्यात्वादी के उदय में ज्ञान मिथ्या ज्ञान रूप परिणत होता है, अतः वह निमित्त जन्य भाव विकार भाव है। पदार्थों के निमित्त से ज्ञान में विकृति उत्पन्न नहीं होती, अतः वह अविकृत ज्ञान स्वभाव ही है। जो जो निमित्त जन्य हो वे सब विकार हो, ऐसा नियम नहीं है। जो आपने कहा वो बिल्कुल वही सही है कि मेरे चेहरे पे कालौंच लगी है तो दर्पण में प्रविष्ट नहीं हो रही, दर्पण तो उसको भी निरपेक्ष भाव से जान रहा है, उसी के लिए तो मैं दर्पण के सामने खड़ा होता हूँ कि मुंह पे कुछ लगा तो नहीं है। इसको अपन समाप्त करेंगे अभी। पदार्थ के शुद्ध परिणमन में भी कालादि परद्रव्यों का निमित्त पना है। अब देखो, द्रव्य क्षेत्र काल, है ना, और भाव। तो अभी अपन ने द्रव्य के बारे में द्रव्य दृष्टि से देखा, क्षेत्र दृष्टि से देखा, अब काल की दृष्टि से देख रहे हैं। पदार्थ के शुद्ध परिणमन में कालादि परद्रव्यों का निमित्त बना है। ये क्यों कहना चाहते हैं? कि हर एक पदार्थ का अपना अपना चतुष्टय है,
इसको सिद्ध कर रहे हैं। पदार्थ के शुद्ध परिणमन में भी कालादि परद्रव्यों का निमित्तपना है। जीव के मुक्ति प्राप्ति की अवस्था में ऊर्ध्वगमन स्वभाव तय है, उसमें धर्म द्रव्य निमित्त है। ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने पर भी लोक के आगे धर्म का अभाव है, अतः जीव वहां ही स्थित हो जाते हैं। उसकी गति रुकने में धर्म द्रव्य का अभाव तथा अधर्म द्रव्य का सद्भाव निमित्त है। तथापि मुक्तात्मा का वहां रुकना स्वभाव ही है, विभाव नहीं है। धर्म अधर्म द्रव्य मात्र उदासीन निमित्त हैं। उक्त उदाहरणों से सिद्ध है कि पर पदार्थों के निमित्त से उत्पन्न हुए भी ज्ञान के चैतन्याकार ज्ञान के ही आकार हैं, अतः स्वक्षेत्री हैं, पर क्षेत्री नहीं। नहीं है। है ना। ये उन्होंने इतनी उदाहरण जो दी है वो क्यों दी है कि जो भी परिणमन हो रहा है उन सब में जो जो अवस्थाएं हो रही हैं उनमें सभी द्रव्यों का निमित्त तो है, लेकिन पदार्थ सब अपने अपने आप में संपूर्ण है, अपने स्वभाव के अनुसार ही वो कार्य करते। जीव जो है क्यों ऊपर जाता है, कोई बताए जरा। वो जो है अपन ऊपर की तरफ इशारा करते हैं, भगवान को ये बताते हैं ऊपर इशारा करते हैं, और सिद्ध लोग कहाँ है ऊपर इशारा करते हैं। तो बोल रहे हैं कि जो जीव मुक्त आत्मा है वो ऊपर ही क्यों चली जाती, और चली भी जाए तो वहीं क्यों रुक जाती है। उस आकाश के अंत में, लोकाकाश के आगे, बात वलय के आगे अलोक आकाश भी तो है ना, वहां क्यों नहीं चली जाती। तो बताओ आप लोग को में से कोई बताओ कि क्या कारण है। तो ये मैंने लिखा ना, दूसरा ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने पर भी, पहले तो ये लिखा जीव के मुक्ति प्राप्ति की अवस्था में ऊर्ध्वगमन स्वभाव तय है। जैसे अग्नि होती ना, अग्नि का स्वभाव क्या है, ऊपर जाना। उसी तरह से जीव जब भी मुक्त होता है हल्का हो जाता है और वो ऊपर की तरफ जाता है, ऐसा उसका स्वभाव। इसमें उसका उत्तर लिखा हुआ है ना साहब। हाँ, देखिए, ऊर्ध्वगमन स्वभाव। में कर्म द्रव्य निमित्त है। हाँ देखो। ऊर्ध्व स्वभाव होने पर भी लोग आगे धर्म का अभाव है। हाँ हाँ, उसमें लोकाकाश के ऊपर जाओगे तो धर्म का अभाव हो जाएगा। बराबर। तो वो धर्म का अभाव हो जाएगा, तो वो क्या कहते हैं, बैलेंस ही नहीं रहेगा। देखो अभाव हो जाएगा तो धर्म द्रव्य का अभाव होने से उससे आगे वो, उसका वो मीडिया मिलेगा नहीं, ऊपर जा नहीं सकता। वही 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 वही। हाँ, तो अधर्म द्रव्य के कारण उसके वहीं ब्रेक लग जाते हैं, और ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण ऊपर जाने का उसका स्वभाव है, वहां जाके रुक जाता है। और तो ये सारे द्रव्यों का उसमें, और कब होता है वो सब, उसमें क्या निमित्त बनता है, काल द्रव्य शुरू में निमित्त बनाया, पदार्थ के शुद्ध परिणमन में भी काल आदि पर द्रव्यों का निमित्त बना है। काल का परिणमन कैसे हुआ कि वो जीव वहां से चल करके अपने मध्य लोक से चल करके सात राजू क्रॉस करके गतिमान होता हुआ, उतना समय जो लगा ना उसको, एक समय लगता है, वो समय काल का ही पर्याय है। एकदम 3 समय लग गया ना सब। है नहीं, वहां तीन समय नहीं, वहां एक समय में जाता है। अच्छा, एक समय में जाता सरल गति से जाता ना, ऋजु गति से, तो वहां एक समय लगता है, एक समय में जी पहुंच जाता। तो देखो कोई रॉकेट ऐसा बना नहीं, कोई मिसाइल ऐसी बनी नहीं है जो इतने समय में सात राजू क्रॉस कर जाए। हम ही वो मिसाइल हैं। तो कल अपन पढ़ेंगे ज्ञान स्वक्षेत्री है। अब इसके बारे में आत्मा स्वकाल की अपेक्षा अस्थि रूप है ऐसा प्रतिपादन करते हैं। तो ये प्रतिपादन करने से हमको पूर्णतः जो है आत्मा का जो सारा स्वभाव है वो नक्की हो जाए। कल अपन इसको और पढ़ेंगे 256 नंबर का। और, और आपको ये इसमें कुछ ना कुछ नई डायमेंशन मिलेगी। 256। चलिए, जिनवाणी स्तुति अडरे जी नहीं है, संजय प्रकाश। श्री जय वाणी जग कल्याणी जग जन मति तम मोहे हरि जन मन हारि भव रोगे हरि।
ണം ദിവ്യചുനിഞ്ചോ പടൈ സുടൈ മയ്യേധാരൈ നാണം സൗഖ്യേ മണന്തം ധരിയേ സാസതേ മോക്ഷേ പദം പാവൈ सासदे मुखे कदम पावई। चिन्वाड़ी माता की जय। चारू सर।